बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, जीवन में तरक्की करने का हमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कोई भी फील्ड हो, हमें सफलता अपने मन के अनुकूल मिलने वाली नहीं है। आप देखते हैं कि हर फील्ड में कंपटीशन की कमी नहीं है, वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो, फिल्म इंडस्ट्री, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो। उस हर इंसान को सफलता मिलता है जो अथक प्रयास करता है, जो बिना थके प्रयास करता है। और फिक्स है हमारे टाइम ड्यूरेशन 2 साल 3 साल अथक प्रयास करने के बाद हमें वो सफलता मिलना ही है। अब 2-3 साल जो भी अगर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, 1 साल 1.5 साल अगर पूरी ताकत से आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, चलिए आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमें 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन 3 से अलग है। जो अलग हुआ आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सबकी लेफ्ट टू राइट पहले नंबरिंग लिख दीजिए। सी का लेफ्ट से पोजीशन क्या होता है 3, जे का 10, एफ का 6, जे का 10, ई का 5, आई का 9, एच का 8, एल का 12, जी का 7, के का 11, आई का 9, एन का 14, आई का 9, एम का 13, एल का 12 और पी का 16। अब गैपिंग देखिए, यहाँ 3 से 10 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। यहाँ 10 से 6 हो रहा है, यानी -4 हो रहा है। यहाँ 6 से 10 हो रहा है, यानी +4 हो रहा है। यहाँ 5 से 9 हो रहा है, यानी +4 हो रहा है। यहाँ 9 से 8 हो रहा है, यानी -1 हो रहा है। अब यहाँ देखिए 8 से 12 हो रहा है, यानी +4 हो रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ C से J पता हो गया, J से F पता हो गया और F से J पता हो गया। यहाँ देखिए G से K हो रहा है, यानी 7 में +4 हो रहा है। अब 11 से यहाँ 9 हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए 9 से 14 हो रहा है, 9 से 14 यानी +5 हो रहा है। अब यहाँ देखिए I से M हो रहा है, I से M यानी +4 हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए M से L हो रहा है, इसमें 3 से 6 क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ियाँ है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि CJFJ और CG है, यहाँ मिस्टेक है। CG, ठीक है, -1। हाँ, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ J के जगह पे G था, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है G का क्या होता है 7, यानी यहाँ क्या हो जाएगा +4। ठीक है, अब 7 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए 9 से 13 हुआ +4, 13 से 12 हो रहा है, यानी -1। अब 12 से 16 हो रहा है, यानी +4। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सब में +4 हो रहा है, -1 हो रहा है, +4 हो रहा है, -1 +4 -1 +4। यहाँ देखिए +4 -1 +4, लेकिन ऑप्शन जो सी है इसमें क्या है -4 +4 -2 और +5, यानी इस तीनों का डिफरेंस तो आपस में अल्फ़ाबेट के बीचों क्या है सेम है, लेकिन ऑप्शन सी का डिफरेंस इन तीनों से अलग है। तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया कि इस बेसिस पे क्या है उससे अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे यहाँ पे OMK दिया हुआ है, तो O का पोजीशन क्या होता है 15, M का पोजीशन 13 और K का पोजीशन 11, R का पोजीशन 18, P का 16 और N का 14। U दिया हुआ है 21, 90
और P का 16। अब यहाँ x दिया हुआ है, x का हमें क्या पता है 24, V का 22 और T का 20। अब अपन देखिए 15 से 13 हो रहा है, यानी कितना माइनस हो रहा है -2। 13 से 11 हो रहा है यानी -2। 18 से 16 हो रहा है यानी -2 और 16 से 14 हो रहा है यानी -2। यहाँ 21 से 19 हो रहा है यानी -2 और 19 से 16 हो रहा है यानी -3। 24 से 22 हो रहा है यानी -2। 22 से 20 हो रहा है यानी -2। अब आपने ध्यान से देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, तीनों के बीच कितना डिफरेंस है -2 और -2, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अल्फ़ाबेट है तो फर्स्ट सेकंड के बीच भी -2 डिफरेंस है और सेकंड थर्ड के बीच भी -2 घट रहा है यानी 2 नीचे जा रहा है। लेकिन ऑप्शन सी देखिए, फर्स्ट से सेकंड में -2 हो रहा है लेकिन सेकंड से थर्ड में -3 हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, तीनों से अलग हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगर यहाँ डी दिया हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फ़ाबेट में लेफ्ट टू राइट डी का पोजीशन क्या होता है 4, जे का 11, आर का 18, जे का 10, क्यू का 17 और एस का 19, आई का 9, पी का 16 और टी का 20। अगर एल दिया हुआ है यहाँ पे तो एल का 12, एस का 19 और जेड का 26। अब यहाँ देखिए 4 से 11 हो रहा है यानी कितना बढ़ रहा है +7 हो रहा है। अब 11 से 18 हो रहा है यानी इसमें भी कितना बढ़ रहा है +7 बढ़ रहा है। 10 से 17 हो रहा है यानी कितना बढ़ रहा है +7 बढ़ रहा है। अब आप देखिए यहाँ 17 से क्या हो रहा है 19 यानी +2 बढ़ रहा है। यहाँ देखिए यह हमारा 9 दिया हुआ है, 9 से 16 हो रहा है यानी 9 से 16 का मतलब हो गया कि +7 और 16 से 20 हो रहा है यानी +4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12 से 19 हो रहा है यानी +7। अब यहाँ 19 है, 19 से 26 हो रहा है तो यहाँ भी कितना बढ़ रहा है +7। अब आप देखिए यहाँ भी हमारा +4 नहीं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा यह JQS, तो यहाँ 17 में 24, यहाँ पे 24 होगा, 4 + 3 7, 24 किसका होगा X का। अब आप देखिए हमने ऑप्शन ए में, बी में और डी में तीनों में देखा कि +7 +7 +7 +7 +7 +7, लेकिन ऑप्शन सी में हमारा क्या है +7 +4, यानी हमारे दो अल्फ़ाबेट का जो इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए +7 हो रहा है, सेकंड से थर्ड जाने में +4 हो रहा है, लेकिन इन बाकी ये तीनों में रिमेनिंग में 7 और 7 ही प्लस हो रहा है। तो कौन सा ऑड हो गया ऑप्शन सी। इस टॉपिक में आपको केवल नंबरिंग याद होना चाहिए, नंबरिंग याद है तो आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। अगर नंबरिंग नहीं याद है तो आपको दिक्कत होगी, नंबरिंग नहीं याद है तो बाई मिस्टेक होगा। आपको लिखना है, अगर आपको जे का लिखना है 10 तो आप 11 लिखिएगा, एल का 12 लिखना है, कहीं मिस्टेक आपको 13 हो गया 14 हो गया तो सारे आंसर गलत। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पूरी मेहनत से पढ़िए, जितना आप मेहनत कीजिएगा सफलता उतना ही आपके करीब आएगी। आपने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन नहीं किए हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है GTHU, GTHU ऑप्शन बी है GTHU, ANBO, ANBO ऑप्शन सी है EFRS, EFRS
और ऑप्शन डी दिया हुआ है CODP, CODP। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है RQST, RQST। ऑप्शन बी है FGHJ, FGHJ। ऑप्शन सी है MLNO, MLNO, MLNO। और ऑप्शन डी है CBDE, CBDE। ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने आपको बताया था सबसे पहले सारे का पोजीशन लिख दीजिए ABCD में लेफ्ट टू राइट। G का पोजीशन क्या होता है 7, T का 20, H का 8, U का 21, A का 1, N का 14, B का 2, O का 15, E का 5, R का 18, R का 18 और S का 19। ठीक है। अब यहाँ देखिए C दिया हुआ है, C का 3, O का 15, D का 4, B का 16। आप इसमें एक ट्विस्ट है, पहले हमने जितने क्वेश्चन पढ़ा फर्स्ट को सेकंड में कंपेयर किया, सेकंड को थर्ड से कंपेयर किया और थर्ड को फोर्थ से कंपेयर किया। पर यहाँ आप देखिए यह फर्स्ट और थर्ड दोनों के बीच गैपिंग कम है और सेकंड और फोर्थ के बीच गैपिंग कम है, तो हम फर्स्ट और थर्ड को एक साथ करते हैं। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड की गैपिंग कितनी है 7 से 8 जा रहा है यानी +1 हो रहा है, और सेकंड से फोर्थ की गैपिंग कितना है इसमें भी +1 हो रहा है। यहाँ देखिए फर्स्ट से हमने थर्ड गए तो +1 हो रहा है, सेकंड से फोर्थ गए तो +1 हो रहा है। यहाँ फर्स्ट से अगर हम थर्ड गए तो देखो कितना हो रहा है 13, और यहाँ सेकंड से फोर्थ जाते हैं तो +1। यहाँ फर्स्ट से थर्ड जा रहे हैं तो +1 और सेकंड से फोर्थ जा रहे हैं तो +1। आप इसको ध्यान से देखिए, ऑप्शन A, B और D तीनों में +1 का डिफरेंस है, लेकिन C में +13 और +1 का डिफरेंस है। तो यानी ऑप्शन C हमारा क्या हो गया, तीनों से बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब इस चारों में सेम वही करना है। पहले आप नंबरिंग लिख दीजिए। नंबरिंग R का कितना हो गया 18, Q का 17, S का 19 और T का 20, F का 6, G का 7, 8 और 10, M का 13, L का 12, N का 14, O का 15, C का 3, 2, D का 4, E का 5। अब आप देखिए यह 18 से 17 हो रहा है यानी -1, 17 से 19 हो रहा है यानी +2 और 90 से 20 हो रहा है यानी +1। यहाँ देखिए 6 से 7 हो रहा है यानी +1, 7 से 8 हो रहा है तो +1 और 8 से 10 हो रहा है तो +2। यहाँ 13 से 12 हो रहा है यानी -1, 12 से 14 हो रहा है +2 और 14 से 15 हो रहा है +1। यहाँ 3 से 2 हो रहा है तो -1, यहाँ 2 से 4 हो रहा है तो +2, यहाँ 4 से 5 हो रहा है तो +1। आप देखिए ऑप्शन A, ऑप्शन C और ऑप्शन D तीनों गैपिंग क्या है -1, +2 और +1, लेकिन ऑप्शन B की क्या है +1, +1 और +2 यानी तीनों से अलग है। तो हमारा कौन सा ऑड हो गया ऑप्शन B। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। हमें क्या करना है, हमें इस बात को समझना है कि आखिर हमें नंबरिंग इतनी बारीकी से कैसे याद हो। इसमें क्या आएगा, जैसे ये कैसे इसमें आपने देखा कि फर्स्ट और थर्ड के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर रहा है और सेकंड को फोर्थ से रिलेशन फाइंड आउट कर रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो फर्स्ट से फोर्थ का रिलेशन होगा और सेकंड के थर्ड से बीच रिलेशन होगा। तो अगर एक में फर्स्ट से फोर्थ का रिलेशन होगा और
सेकंड से थर्ड का रिलेशन होगा, सेम वही रिलेशन इस चारों ऑप्शन में फाइंड आउट करेंगे। और जिसका डिफरेंस सेम आएगा, यानी कोई 3 ऑप्शन होगा जिसका डिफरेंस सेम आएगा, एक चौथा ऑप्शन होगा जो उन तीनों से अलग आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? बहुत मेहनत। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा इंडिया क्या है? पॉपुलेटेड कंट्री है, इसमें पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। हम तभी आगे जा सकते हैं जब हम बहुत कठिन परिश्रम करेंगे। अगर कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, हम अपने आप के समय के अनुकूल चेंज नहीं करेंगे, समय के डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे, तो वक्त का जो कातिलाना हमला होगा तो हमें आपसे कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। जैसे सिंपल देखिए, इस कोरोना पीरियड में जिन लोगों के पास बैकअप नहीं था या जिन्होंने पैसे सेविंग करके नहीं रखे थे, उन सबको, जैसे मान लीजिए कि सैलरी अगर 40,000 रुपये है या 30,000 है, 30,000 है, और हर मंथ तो सारे के सारे खर्च कर दे रहा है, अगले मंथ तो 30,000 आ ही जाएगी। लेकिन इस कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, जिनकी जॉब भी चल रही है, कुछ सेक्टर में पेमेंट सही टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो स्थिति इस समय खराब है, तो भविष्य में भी इसी प्रकार की कोई ना कोई स्थिति क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है? वक्त के साथ अपने आप को मजबूत करना है, नहीं तो वक्त का जो कातिलाना हमला होगा तो उससे बचना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।